गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की जय। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री पियादास जी महाराज की जय। सब संत भगवान की जय। सब भक्त भगवान की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम लोग भक्तों का चरित्र स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम लोग स्मरण कर रहे थे अंत में निषाद राजगुह का चरित्र। थोड़ा सा एक बार श्री नाभा गोस्वामी जी के द्वारा रचित छप्पे का स्मरण करके इनका शेष चरित्र स्मरण करेंगे। तिन चरण धूरी मों भूरी सिर जे जे हरि माया तरे। तिन चरण धूरी मों भूरी सिर जे जे हरि माया तरे। रिभु इच्छा कुरु ऐ लगाधे रघु रह गए सुचि सत धनवा। रिभु इच्छा कुरु ऐ लगाधे रघु रह गए सुचि सत धनवा। अमूरति अरुरंति देव उत्तंग भूरि देवल वैव स्वत मन्वा।
अमूरति अरुरन्ति देवौत्तंग भूरि देवल्वैव स्वत्मन्वा नहुस जजाति दिलीप पुरो यदुगुः मान्धाता नहुस जजाति दिलीप पुरो यदुगुः मान्धाता पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता पिपल निमि भरद्वाज दक्ष सरभंग संघाता संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जग जस भरे संजय समीक उत्तान पाद याज्ञवल्क जग जस भरे तिन चरण धूरि मो भूरि सिर जय जय हरि माया तरे तिन चरण धूरि मो भूरि सिर जय जय हरि माया तरे। कल के प्रसंग में हम लोग निषाद राजगुह का चरित्र श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने कल श्रवण किया शिव पुराण के अंतर्गत निषाद राज जी के पूर्व जीवन को, किस प्रकार से ये निषाद कुल में उत्पन्न हुए थे और गुरुद्रुह नाम के भील के रूप में विख्यात थे। राजस्थान के आबू क्षेत्र में जो है, आबू पर्वत क्षेत्र में इनका निवास था और किस प्रकार से जो है ना चाहते हुए भी कुछ ना मिलने के कारण विवश होकर के शिवरात्रि व्रत रहना पड़ा और ना चाहते हुए भी शिवरात्रि के रात्रि के चारों पहर में इनके द्वारा जो है भगवान शंकर जी को जल और बिल्व पत्र समर्पित हुआ, न चाहते हुए भी समर्पित हुआ और उसके फलस्वरूप भगवान शंकर जी ने कृपा की और कृपा करके दर्शन दिया और दर्शन दे करके ये क्योंकि इनको अब अपनी गलती का आभास हो गया है। भगवान शंकर जी के ऊपर बार बार जल और बिल्व पत्र शिवरात्रि के दिन पढ़ने से इनके पाप नष्ट होते गए और जब पाप नष्ट होते गए तब स्वाभाविक रूप से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, इनके पाप नष्ट हो गए तो इनको पश्चाताप अपने करने का होने लगा और जब पश्चाताप होने लगा तो भोलेनाथ ने प्रकट होकर के इनको कहा कि जाओ तुम चले जाओ श्रृंगवेरपुर और गुह नाम से विख्यात होगे, तो वहीं राजधानी बसा करके तुम जो है राज्य करो। जहाँ खाने तक के लिए लाले पड़े रहते थे भगवान शंकर जी ने इनको उसी समय से राजा भी बना दिया। वहाँ से चल कर के श्रृंगवेरपुर आए हैं, भगवान शंकर जी की आज्ञा से ही आए हैं। अब भगवान शंकर जी ने ही इनका नाम गुह रख दिया, क्योंकि भगवान शंकर जी जानते हैं कि भाई जाना है राम जी को इसी क्षेत्र से, वन में जाएंगे तो किधर से जाएंगे, राजस्थान के क्षेत्र से तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो इसी क्षेत्र से जाएंगे श्रृंगवेरपुर से। तो इसलिए भगवान शंकर जी ने भविष्य को विचारते हुए श्रृंगवेरपुर में रहने की आज्ञा दी इनको, गंगा जी के तट पर। गंगा जी के तट पर इसलिए भी आज्ञा दी, अन्य जगह नहीं, क्योंकि गंगा जी परम पावनी हैं, भगवान की के चरणों से निकली भगवती गंगा जी कौन हैं? भगवान की सर्वोपकारिणी शक्ति हैं गंगा जी, जो बिना भेदभाव के सबका उपकार करती हैं। गाय, गंगा जी और भगवान का नाम, ये बिना भेदभाव के, बिना कोई जो है, इसमें सभी जो है का समान रूप से कल्याण करने वाले हैं। तीनों सभी अधिकृत हैं, अन्य चीज़ों में सभी अधिकृत नहीं हैं, लेकिन इन तीनों में सभी, और इन तीनों का ही प्रभाव अपने आप में बेजोड़ है।
जिनका कोई जोड़ नहीं है। हाँ, ऐसे भगवान की कथा है। भगवान की कथा सभी सुनने के अधिकारी हैं। देखिए, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उसमें भगवान ने सबको अधिकार दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण जो सबके लिए परम कल्याणकारी हैं, और लोग उसको छोड़ करके उस चीज़ की ओर भागते हैं जिस पर सबका अधिकार ही नहीं है, और वो कर करके अनर्थ के भागी बन जाते हैं ज़रूर। इसलिए जो है तो ये आकर के यहीं रहने लगे, और इनके सतकथांक में एक चरित्र आया है इनका, श्री राम जी का इनका प्रथम मिलन कब हुआ अयोध्या जी में। भगवान शंकर जी की जब आज्ञा हुई तो ये वहाँ से अपने पूरे परिवार के सहित आ गए थे श्रृंगवेरपुर, माता पिता पत्नी सब के साथ। माता पिता बड़े वृद्ध थे और आकर के श्रृंगवेरपुर में ये राज करने लगे। पिताजी इनके वृद्ध हो चुके थे, लेकिन जब श्री राम जी के जन्म की बात सुने तो बड़ी इच्छा उनको रहती थी जाकर के अयोध्या जी दशरथ जी के लल्ला का दर्शन करावें। सुना है कि बड़े दिव्य हैं, लेकिन वृद्ध होने के कारण इच्छा नहीं होती थी। लेकिन ये बार बार प्रेरित करते थे कि कब चलेंगे अयोध्या जी, कब चलेंगे। हालांकि धीरे धीरे जो है इनके हट करने से एक बार चल दिए वहाँ से, अयोध्या से इनके पिताजी, और साथ में निषाद राज गुह को साथ में ले लिया। जब ये बचपन में थे तब की हाल बता रहे हैं। यद्यपि ये किसी दूसरे कल्प की घटना हो सकती है। क्यों? इसलिए कि शिव पुराण के कल्प के अनुसार देखा जाए तो शिव पुराण के कल्प के अनुसार तो ये काफ़ी बड़े हो गए थे तब वहाँ से आए हैं भगवान शंकर जी की आज्ञा से। लेकिन सतकथांक में ऐसा वर्णन है जो अभी बता रहे हैं। हो सकता है किसी कल्प में ऐसा ही रहा हो, लेकिन क्योंकि अलग अलग कल्पों की अलग अलग घटनाएं हैं, थोड़ा बहुत अंतर तो हो ही जाता है। भगवान तो ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन भक्तों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, उनके चरित्र में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो वहाँ सतकथांक में तो कहते हैं कि जो है ये जब आए तो वहाँ से आए तो जो है श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उस समय चारों भैया 5 साल की अवस्था के लगभग हो रहे थे। तो वहाँ से आए तो पिताजी के साथ में अपने 4 जोड़ी जो है रूरू मृग के चर्म की बढ़िया सुंदर पनहिया बनवाई। छोटे छोटे बालकों के लिए जो हो जाए 5 साल के बालक के लिए, उस अनुमान से 4 जोड़ी बढ़िया जूतियाँ बनवाई, और 4 जोड़ी जूतियों को बनवा करके उनको ले करके साथ में आए। अब जब पहुँचे अयोध्या जी तो विचार हुआ कि चल करके जो है सरजू जी स्नान कर लेना चाहिए, तब राज दरबार में चलें। न जाने कितना समय लगेगा, हम लोगों को प्रवेश मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और जाएंगे भी तो कोई राज दरबार में तो राम जी रहेंगे नहीं, तो बालक हैं अंतःपुर में खेल रहे होंगे। हम कहेंगे भी क्या कि राज दरबार में हम किस लिए आए हैं, पता नहीं उनका दर्शन हमें करने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तमाम उहापोह की स्थिति में मन हिलोरे ले रहा है, कुछ निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आखिर में हम दर्शन कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहे थे।
राजा के सामने पहुंच करके कह भी क्या सकते हैं कि हम जो है किस लिए आए हैं। भाई राजा के सामने भाई अपनी कोई समस्या हो तो जाओ बताओ। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम तो आपके बालक का दर्शन करने के लिए आए हैं। इतना इनका साहस नहीं हो पा रहा था कि इतना आखिर में किसी तरह सरजू जी स्नान कर रहे थे। लेकिन भगवान इतने करुणामय हैं कि जेहि पर जेहि कर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। ये स्नान कर रहे थे, मन में यही उहापोह की भावना थी, क्या करें कैसे करें किस प्रकार से जाएं कि हमें श्री राम जी का चारों भैया का दर्शन हो। सरजू जी में डुबकी मार रहे थे, तब तक देखा उन्होंने कि 4 बालक आए। वो चारों भैया ही थे, खेलते खेलते आए और बाल चपलता बस पोटली जो उनकी रखी थी पनहिया वाली, और वो पोटली खोलना प्रारंभ कर दिया। अब ये अंदर से देख रहे हैं सरजू जी में खड़े खड़े, ये तो जूतियाँ हमने राम जी चारों भैया के लिए ले आई। ये कौन है इतने सुंदर बालक, दिखने में तो राजकुमार जैसे दिख रहे हैं, ये कौन है पोटली खोल रहे हैं। अब मन में तो हो रहा है हमारे श्री राम जी के लिए ये जूतियाँ हैं, लेकिन अब ऊपर से मना भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में चारों भैया ने निकाल ली जूतियाँ, और देखो ये तुम्हारे नाप की है, ये हमारे नाप की है, ये हमारे नाप की है कह कह करके सब पहन लिया जूतियों को। और पहन करके जो है अब सोचा क्या करें। अब ये सोच रहे हैं कि जूतियाँ तो हमने ले आई राम जी के लिए, चारों भैया के लिए। अब ये चारों बालकों ने तो जूतियाँ पहन ली, अभी तो राम जी के लायक भी नहीं रह गए। अब कह भी नहीं सकते कि तुम उतार दो, और कहें भी तो अब उनके लायक भी नहीं रह गई। अब यहाँ कहीं जूतियाँ हम बनवा भी नहीं सकते, क्या करें। लेकिन मन में प्रसन्नता भी हो रही है कि चलो ये जूतियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं, इन चारों को एकदम बिल्कुल सही नाप हैं। और इन सब की अवस्था भी लगभग 5 साल की ही होगी। तो इसका मतलब यह है कि जूतियाँ तो हमारे सब राम जी के नाप की ही थी, लेकिन संयोग ही हमारा दुर्भाग्य था कि हम जूतियाँ नहीं पहना पाए उनको। जूतियाँ इन बालकों ने पहन ली। सोचा कोई बात नहीं, अब तो जूतियाँ तो गई। कुछ श्रृंगवेरपुर में लगाए थे, कुछ फल फूल केले आदि लगाए थे, बढ़िया पके पके फल लेकर के गए थे। अब पके पके फल लेके गए थे, चलो अब यही फल ही भेंट कर देंगे और क्या करेंगे। अब वो ये सोच रहे थे, तब तक तो कुछ दूसरी ही घटना होने लगी। चारों भैया ने दूसरी झोली खोली, अब उसमें फल निकले। अब फल निकले, उसके बाद जो है फल ले करके सब सरजू जी में धोना प्रारंभ कर दिया चारों भैया ने। बोले अब ये क्या कर रहे हैं, और धो करके अब राम जी ने पहले फल लिया। अब राम जी लेते हैं, फिर एक एक फल थोड़ा सा मुख में लगाते हैं, और क्योंकि तीनों भैया जो है राम जी की प्रसादी ही लेते हैं, वैसे लेते नहीं, तो एक एक फल जो है सब ले करके राम जी के मुख में लगाते हैं, और राम जी जब उसको अपने दांत से काट लेते हैं तब जो है दूसरे भैया पाते हैं। निषाद राज जी ने कहा लो अब ये भी गया अब तो ये भी गया। लेकिन ये हैं कौन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चारों सुंदर राजकुमार जैसे दिख रहे हैं, वेशभूषा भी इनकी राजकुमारों जैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है ये दशरथ जी के लल्ला ही हैं, ये वही राम जी, लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ही हैं। मन ही मन जो है ये भी उहापो, लेकिन पूछने का साहस भी नहीं हो पा रहा है, क्या करें कैसे करें। कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं।
आखिर में किसी तरह जल से निकले और जल से निकल करके देख रहे हैं। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, देखो हमारे लिए लाए थे ना? ले हाँ, ले आए थे आप ही के लिए। अब कैसे कहें कि नहीं लाए थे आपके लिए? मुख से निकल पड़ा। और उसके बाद चारों भैया क्रीड़ा करने लगे। इन को चारों ओर इधर उधर जो है अपना आगे पीछे इनके घूमते क्रीड़ा करते। और उसके बाद जो है इनको अब विश्वास होने लगा कि श्री राम लक्ष्मण चारों भैया भरत शत्रुघ्न यही हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अंत में परिचय भी अपना दे ही दिया। बोले, हमें पहचानते हो? हम महाराज चक्रवर्ती जी के चारों बालक हैं। अब तो इनके नेत्र सजल हो गए। भगवान की ये करुणा है। देखिए, जीव अपनी ओर से थोड़ा सा प्रयास करे तो भगवान अपनी ओर से करुणा करने के लिए उद्यत रहते हैं। कुछ वर्षों पहले की घटना है, ये तो त्रेता की बात है, श्री राम जी के अवतार काल की। अभी कुछ वर्षों पहले की घटना है, बरसाना की। एक महात्मा रहते थे मोरकुटी के पास में, उधर पहाड़ के ऊपर भजन करते थे। किसी से कोई मतलब नहीं, चुपचाप जो है जाते, दिन में चिकसौली से मधुकरी मांग करके ले आते, ला करके पा लेते, जाते श्री जी का दर्शन करे आते, परिक्रमा लगा जाते और भजन करते खूब। एक दिन बैठे बैठे ध्यान में भजन कर रहे थे, अचानक नेत्र खुले तो देखा, पता ही नहीं चला था उनको, कोई 250 रुपया उनके सामने रख गया था। अब कई साल पहले की हाल हो गई, उस समय 250 रुपया पर्याप्त था, बहुत होता था। अब वो 250 रुपया देखे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये 250 रुपया कौन रख गया? अब तो 250 रुपया, अब 10,000 मान लीजिए, उस हिसाब से कौन रख गया पता नहीं, कोई बताया भी नहीं, इतना पैसा कौन रख के जा सकता है। सोचा कोई बात नहीं, हम तो, हमारे तो किसी काम का है नहीं, हम तो मधुकरी करके खाने पीने वाले, कोई हमें आवश्यकता भी नहीं है, तो चलो श्री जी की कृपा से आए हैं, चलो इसको राधा रानी के लिए, श्री जी के लिए वस्त्र बनवा दें। ऐसा मन में विचार आया। ये सत्य घटना है, बरसाने की ही। मंदिर बिहारी बिहारणी जी के लिए वस्त्र बनवा दे, ऐसा विचार करके गए। वो 250 रुपया लिए हुए दुकान पे, उससे वस्त्र की बात कही। संयोग से वस्त्र, सिलाई आदि सब मिलकर के 250 रुपया लगा भी कुल। अब उस वस्त्र जब मिल गया, अब वो ले करके जो है दोपहर को जब मधुकरी के लिए गए तो वो दर्जी से वस्त्र लेकर के वापस आए और रखे थे। सोचे कि चलो चल करके जो है इसको 3 बजे, 2:30-3 बजे के आसपास दे देंगे पुजारी जी को, धारण कराएंगे इसको किसी दिन। संयोग से वो चले ही थे, अब वहाँ ऊपर से पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। अब वहाँ नीचे उतरने में तो वो सांकरी खोर की ओर से उतर रहे थे। तब तक देखा एक बालिका आई, बाबा के का लिए जा रहे हो, बाबा का लिए जा रहे हो। ब्रजवासी बालक बालिकाएं तो ऐसे ही बाबाओं के मुख लगे रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो तो महात्माओं को तो अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। वो इतने मुँह लगे रहते हैं, क्योंकि रोज का आना जाना उनका रहता है, वो पूरे उसी में वो रहते हैं। अब वो बालिका आई, बाबा कहाँ लिए जा रहे हो, बाबा कहाँ लिए जा रहे हो। अरे लाली तुम्हारे लिए लायक कुछ नहीं है, अरे बाबा देखो तो कहाँ लिए जा रहे हो करके। अब वो बाबा मना करते रहे, तब तक वो बालिका छीन के ले गई वस्त्र। हाँ, वो बालिका छीन करके ले गई। अब परेशान, ये क्या हुआ, कितने दिन लग रहे थे वस्त्र बना किसी तरह,
और वस्त्र बना। अब वो वस्त्र जो है, अगर उस बालिका के काम का वस्त्र होता तो ले जाती तो ठीक था। अब वो तो मंदिर के ठाकुर जी बिहारी बिहारी जी के नाप है अब वस्त्र। अब वो कैसे जो है, वो बालिका के भी तो किसी काम का नहीं है। अगर उसी के काम का होता तब भी एक बार संतोष होता। अब वो तो कहीं किसी काम का नहीं रहा। अब न जाने कहाँ वो बालिका ले जाएगी, उसके नाप का तो है नहीं, तो फेंक फांक देगी। बड़ा उदास मुख हो गया। कुछ देर वहीं ढूंढते रहे इधर उधर की बालिका। कहीं लोगों से पूछा कि किसी बालिका को यहाँ से एक झोला लिए हुए भागते देखा, तो किसी ने नहीं बताया। आखिर में कुछ देर वहीं ढूंढे, समय लग गया उनको। आज जो समय लग गया, पहुँचे वो मंदिर में तो देखा पट बंद था। कुछ देर बैठे रहे और जब पट खुला तो देखा कि वही वस्त्र धारण किए हुए हैं ठाकुर जी किशोरी जी, जो वस्त्र उन्होंने सिलवाया था। देख करके नेत्र भर आए। वाह, हमको आने में लगता है विलंब हो रहा था। गोसाई जी कहीं कोई दूसरा वस्त्र न धारण करा दें, इसी त्वरा में किशोरी जी स्वयं ही दौड़ करके वस्त्र ले आई, छीन करके। नहीं दे रहे थे तो छीन ले आई। भाव, भगवान की यही तो विशेषता है। भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही इकसार है। भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं। चौरासी वैष्णवन की वार्ता में जो है चरित्र है त्रिपुर जी का। जब पहले हर वर्ष जो है वस्त्र ठाकुर जी के लिए ठंडी में नया वस्त्र श्री श्रीनाथ जी के लिए भेंट करते थे। जब सब कुछ उनका ख़त्म हो गया, कुछ था ही नहीं, एक दावात बची थी पीतल की, उसको बेच करके किसी तरह एक ठो दगला ले आए, थान पूरा भेज दिया। वो वहाँ पुजारी ने देखा, वो पुजारी क्या, वही रामदास भीतरिया थे, वही सब ले आए। वस्त्र लाने के बाद सब वही इधर का उधर सब वही करते रहते थे। रामदास भीतरिया ले आए, सोचा कि ये तो किसी काम का नहीं, मोटा सा कपड़ा, ये ठाकुर जी के लायक तो है नहीं। चलो एक काम करते हैं, ठाकुर जी के वस्त्रों के नीचे इसको बिछा दिया। हाँ, उसी को बिछा करके उसके ऊपर ठाकुर जी के वस्त्र रख दिए। ठंडी का महीना, अब श्री श्रीनाथ जी काँपें, थर थर काँपें। अरे हमको ठंडी लग रही है। अब वो आग जलाए, खूब जलाए आग, खूब मोटे मोटे वस्त्र पहनाए, लेकिन वो ठंडी नहीं दूर हो। अरे बोले कैसे कर रहे हो, हमको तो ठंडी लग रही है, हम काँप रहे हैं थर थर, देखो दांत कट कट हो रहे हैं, तुम लोगों को चिंता नहीं है हमारी। विट्ठल गोसाई जी समझ गए। विट्ठल गोसाई जी ने कहा रामदास भीतरिया से, ये बताओ कि इस बार किसका किसका वस्त्र आया है। समझ गए कि कुछ न कुछ लीला है ठाकुर जी, जरूर किसी का वस्त्र धारण करने के लिए आतुर हो रहे हैं, न जो न धारण कराया गया होगा। बताया, सबका पूरा जो है नाम लिखे रखे थे। बोले त्रिपुर जी भेजते थे, उनका कोई वस्त्र नहीं आया। बोले उनके पास और तो कुछ था नहीं, वो दगला रखा है, उसको नीचे डाल दिए हैं वो। अरे बोले ले आओ उसको। ले आए, और ले आए जैसे ही श्री श्रीनाथ जी को उसको ओढ़ा दिया। और वो पहने लायक कुछ था थोड़ी, ओढ़ा दिया उसको, ओढ़ा दिया। बोले बड़ा आराम मिला हमको भी, ठंडी हमारी दूर हो गई, नहीं तो आज तो हमको न जाने क्या हो जाता है। ठंडी हमारी तो दशा बिगाड़ दी थी ठंडी। आप बताओ, बड़े बड़े रजाई कम्बल फेल हो गए, खूब आग फेल हो गई और ठंडी दूर हो रही दगला से। ये ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। भक्त पर कृपा करने के लिए तो ऐसे ही भगवान वहाँ क्यों पहुँच गए चारों भैया। यद्यपि श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ऐसे किसी का जाकर के कोई चीज़ छूना उनके स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ इसलिए पहुँच गए क्योंकि
जो निषाद राज गुह के मन में ये भावना भरी थी कि हम जाकर के महाराज दशरथ जी से कैसे कहेंगे कि हम आपके चारों लल्ला का दर्शन करने आए हैं, कैसे मिलेंगे उनसे, हमारी भेंट कैसे होगी, राजमहल में तो हमको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। भाई राज दरबार में जो है दरबार लगता है तो वहाँ पहले से लिखाना पड़ता है कि हाँ जो है हम अमुक कार्य के लिए आए हैं, ये हमारी सुनवाई होनी है, अमुक समस्या है हमारे जीवन में, हाँ हमें ये न्याय चाहिए, हमें वो करना चाहिए। तब अंदर से जो है आदेश होता है बारी बारी से, तब प्रवेश होता है और सबकी हाजिरी लगती है। अब ये क्या कहेंगे, तो भगवान ने इनकी समस्या दूर कर दी और कुछ देर चारों भैया इनके साथ वहीं खेलते रहे और उसके बाद जो है चारों भैया इनका हाथ पकड़ करके लेके चल दिए राजमहल। तब तक दरबार का समय पूरा हो गया था। महाराज दशरथ जी कैकेयी जी के महल में पहुंच गए थे, ढूंढ रहे थे राम जी कहाँ गए, चारों भैया ये कहाँ गए, चारों कुमार कहाँ गए। तब तक ये चारों जो है निषाद राजगुह का हाथ पकड़े पहुँचे। अब स्वाभाविक है कि जब चारों राजकुमार ही हाथ पकड़े जा रहे हों तो किसी द्वारपाल आदि का क्या साहस है कि वो पूछेगा कि ये कौन है, किसको ले जा रहे हो। कोई नहीं पूछ सकता, स्वाभाविक है। राजकुमार चाहे बालक ही हो, वो भी किसी को ले जा रहा हो तो कोई नहीं पूछ सकता। ले गए, देख करके महाराज दशरथ जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये किसको पकड़ ले आए, ये किसको पकड़ ले आए। राम जी ने कहा पिताजी देखो ये हमारे नए सखा मिल गए, आज नए सखा मिल गए। बोले हाँ, आज बड़ा आनंद आया हम चारों भाइयों को, इनके साथ खेलने में तो बहुत आनंद आया, समझ लीजिए। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि चलो हमारे चारों कुमारों को आनंद मिल रहा है, इससे बढ़ कर के हमें क्या सुख मिल सकता है। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जो है इनका बड़ा आदर किया। इनको भी जैसे अपने चारों पुत्रों को हृदय से लगाते थे ऐसे इनको भी अपने हृदय से लगा लिया और कहा जैसे ये चारों हमारे लिए हैं ऐसे तुम भी आज से हो, क्योंकि तुम इन सब के सखा हो। दशरथ जी महाराज अब ये सोच रहे थे कि अब यहाँ तो आ गए, लेकिन अब हो सकता है कि कह दें कि अब जाओ। संयोग से महाराज दशरथ जी ने देखा कि चारों भैया इनके आने से बड़े प्रसन्न हैं, तो महाराज दशरथ जी ने कहा कि यदि कोई समस्या न हो तुम्हें तो यहीं रुक जाओ। वैसे पूरा परिचय पूछा, इन्होंने परिचय दिया, कहा हम तो वनवासी हैं, वन में इधर उधर रहते हैं। बोले तब तो और हमारे काम के हो, ये चारों हमारे लाल जी जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, चलो आज से तुम इनके साथ साथ लगे रहना। ये कभी कभी क्रीड़ा करते करते जो है सरजू के आसपास जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं, तो थोड़ा सा तुम इनका ध्यान रखना, क्योंकि तुम जंगलों से परिचित हो। अब तो इनको वही लगा जैसे एक कहावत है कि जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए, सारा दूध मक्खन नीचे आ जाए, बस ऐसा ही हुआ। अब तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कुछ समय ये वहीं निवास करते रहे, अयोध्या में ही निवास किए कुछ समय तक। चारों भैया जो है अपना बचपन से ही घर में छोटी छोटी धनुया लेकर अभ्यास करते, और एक दिन चारों भैया तैयार हुए, बोले आज चलेंगे वन की ओर। बोले ठीक है। अब वन की ओर तो अब तो जो है श्री राम जी ने कहा ऐसा है कि आज जो भी शिकार सामने आएगा हम ही मारेंगे, दूसरा अगर कोई मारेगा
तो पिताजी से कह करके उसको दंड दिलाएंगे। अब राम जी ने कहा तो किसका साहस है मारने का? किसी का साहस नहीं। अब चारों भैया जो है साथ में, निषाद राज भी साथ में। अंत में हुआ ये कि जो है संयोग से एक सिंह सामने आ गया। जब सिंह सामने आ गया तो भगवान ने उसको मारने में, प्रहार करने में थोड़ा सा विलंब कर रहे थे। घबरा गए निषाद राज जी कि कहीं ये मार न दे। अब वहाँ बाकी सब तो डर रहे थे। राम जी के तीनों भैया, ये लोग तो निर्भय इसलिए थे कि ये सब श्री राम जी के प्रभाव से परिचित थे कि एक नहीं पूरी दुनिया कुछ नहीं कर सकती श्री राम जी का, क्योंकि भले ही बाल लीला कर रहे हों, कुछ कर रहे हों, लेकिन अपने प्रभाव का तो पता है। राम जी के प्रभाव का तो चारों भाइयों को पता ही था। आखिर में जो है निषाद राज जी ने सोचा अब चलो, भले ही दंड मिले तो मिले, चाहे हमें मृत्यु दंड ही मिल जाए, लेकिन श्री राम जी का अनिष्ट हो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसा सोच करके और जैसे ही सिंह दौड़ा वैसे ही अपने सांगे का प्रयोग करके उस सिंह को इन्होंने मार दिया। अब सब घबराए कि अब तो वही आफत, श्री राम जी की अवज्ञा की इन्होंने, अब क्या दंड मिलेगा। लेकिन श्री राम जी ने जो है इनको दंड नहीं, बल्कि श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए इनकी भावना को देख करके। इसका वर्णन किया है। एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आए के सिंह अड़ा। भरतादिक संग सखा सकुचे, सुनिके रघुनाथ के सोह बढ़ा। समया पर सेवक ढीठ न जान, निषाद झपट के सांग जड़ा। श्रृंगवेरपुर को राज बकस दिए, पहिराए दिए निज हाथ कड़ा। तब जो है इनको श्रृंगवेरपुर का राजा बना दिया महाराज दशरथ जी ने। जब ये सारी घटना सुनी तो श्रृंगवेरपुर का राजा बना करके इनको भेज दिया। संयोग से यद्यपि इनकी इच्छा तो नहीं थी वहाँ से आने की, लेकिन श्री राम जी ने इनसे कहा कि अब हमारा भी समय हो रहा है, यज्ञोपवीत संस्कार होगा, हम गुरुकुल को चले जाएंगे, तो आपसे वैसे भी जो है हमारा मिलन हो पाना संभव नहीं रहेगा, क्योंकि गुरुकुल में रह करके गुरुकुल की मर्यादा के अनुसार रहेंगे, तो हमारा आपका वियोग तो होना ही है। लेकिन चिंता मत करिए, हम आपसे फिर मिलेंगे, स्वयं ही आकर के श्रृंगवेरपुर में, कह करके इनको वहाँ से आश्वस्त करके भेज दिया। अब श्री प्रियादास जी इनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। भीलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति, भीलन को राजा गुह राम अभिराम प्रीति। भयो बनवास मिल्यो मार्ग में आई के, भयो बनवास मिल्यो मार्ग में आई के। करो यह राज जो विराज सुख दीजे मोको, करो यह राज जो विराज सुख दीजे मोको। बोले चैन साज तजो आज्ञा पीतु पाई के, बोले चैन साज तजो आज्ञा पीतु पाई के। दारुण वियोग कुलात दृगय श्रुपात, दारुण वियोग कुलात दृगय श्रुपात। पीछे लोहु जात वाह सके कौन गाई के, पीछे लोहु जात वाह सके कौन गाई के। रहे नैन मूंदि रघुनाथ बिन देखो काहा, रहे नैन मूंदि रघुनाथ बिन देखो काहा। आहा प्रेम रीति मेरे हिये रही छाई के, आहा प्रेम रीति मेरे
ये रही छाई के। कहते हैं भीलन को राजा राम अभिराम, गुह राम अभिराम प्रीति। भीलों के राजा थे अर्थात निषादों के राजा थे श्री निषाद राज जी, और श्री राम जी के प्रति इनके हृदय में बड़ी प्रीति थी। जब श्री राम जी महाराज का वनवास हुआ तो वनवास के काल में श्री राम जी महाराज जिस दिन चले हैं दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं और रात्रि में वहाँ विश्राम किया है। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और दूसरा विश्राम श्री राम जी महाराज का हुआ श्रृंगवेरपुर में। तो श्रृंगवेरपुर में जाकर के विश्राम किया श्री राम जी ने। तो श्रृंगवेरपुर में ये पहुँचे, निषाद राज जी को पता चला निषाद राज जी आए हैं। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, निषाद राज जी ने भगवान के चरणों में पड़ कर के प्रार्थना की है, हे प्रभु अयोध्या के जैसा कि कौन कहे, अयोध्या का तो एक अंश भी हमारे पास नहीं है कुछ, लेकिन ये जो कुछ भी हमारे पास है वो आपका ही है, इसलिए आप यहीं जो है राज करें, हम सब आपकी सेवा करेंगे, आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये नगर का क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ आप रह भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्री राम जी ने मना कर दिया। यहाँ तक कि निषाद राज जी ने अपने गांव ले जाने के लिए कहा तो राम जी ने मना कर दिया, बोले हम किसी गांव में किसी नगर में 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वन में वास की आज्ञा मिली है, नगर या गांव में नहीं। यहाँ तक कि कंदमूल फल आदि भी लेकर के आए हैं निषाद राज जी। श्री राम जी ने कहा कि जो है ठीक है, हम इसको स्वीकार तो कर ले रहे हैं मन से, लेकिन हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। केवल स्पर्श मात्र करके वापस कर दिया है। स्पर्श मात्र करके माने दिया आपने, हमने सम्मान कर लिया आपका, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। पहले दिन श्री राम जी ऐसे ही रह गए थे दिन भर, दूसरे दिन भी वहाँ गंगा जी का जल ले आए हैं और लक्ष्मण जी जल पी करके ही श्री राम जी और श्री जानकी जी दोनों लोग रह गए हैं, कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। रात्रि वहीं विश्राम किया है श्रृंगवेरपुर में। श्रृंगवेरपुर इनकी राजधानी थी, विश्राम किया है। वहीं से थोड़ी दूर जहाँ पर विश्राम किया है उसको राम चौरा बोलते हैं। एक सिंसपा वृक्ष के नीचे विश्राम किया है, शीशम का वृक्ष उसी के नीचे। यद्यपि जहाँ श्री राम जी ने विश्राम किया था वो स्थान अभी भी है, शीशम का वृक्ष भी अभी वहाँ है। यद्यपि वो वृक्ष तो नहीं है, लेकिन दूसरा वृक्ष वहाँ पर अभी भी है। पुराने वृक्ष का अवशेष वहाँ पर है अभी, उसी की जगह दूसरा वृक्ष उगा हुआ है और सामने भगवान का मंदिर बना हुआ है और वही जगह बनी हुई है जहाँ श्री राम जी रात्रि में विश्राम किए थे। अब तो उसको वहाँ पक्का बना दिए हैं, पहले तो उस समय कुश की चटाई पर ही श्री राम जी, चटाई क्या ऐसे ही कुश बिछाया गया था, उसी पर श्री राम जी शयन किए। अब देखिए जरा विचार करिए निषाद राज जी की श्री राम जी के प्रति निष्ठा और भक्ति जरा देखिए। श्री राम जी का वनवास हुआ है चैत्र मास में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन श्री राम जी निकले हैं अयोध्या से, समझ लिए। षष्ठी के दिन पहुंच गए हैं श्रृंगवेरपुर, छठ के दिन वहां विश्राम किया है रात्रि में। और भरत जी पहुंचे हैं कब? भरत जी कब पहुंचे हैं? लगभग 1 महीना श्री राम जी को गए हो गया था वनवास तब। क्यों? आप जोड़िए सीधा सीधा। श्री राम जी को वन जाने के 6 दिन बाद दशरथ जी महाराज का मरण हुआ है।
उसके बाद जो है श्री वशिष्ठ जी महाराज ने 4 मंत्रियों को भेजा है दूत बना करके कैकय देश। उनको 6 दिन जाने में लगा है, और फिर भरत जी अपनी सेना समेत उधर से आए हैं तो 8 दिन आने में लगा है। अब जरा 8 से 14 हो गया, 6 दिन हुआ था मरण, 14 26 सीधा सीधा हो गया। और पूरा जो है विधिवत दाह संस्कार जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर के 13वीं तक पूरा संस्कार किया है। तो 13 दिन तो यही हो गया। फिर उसके बाद सभा लगी है, निर्णय हुआ कि आना है। 1 महीना की कौन कहे, लगभग 1.25 महीने हो गए थे। लेकिन धन्य है निषाद राज जी की भक्ति, धन्य है जो है उनकी सेवा निष्ठा, कि श्री राम जी के चले जाने के बाद भी, अब जबकि बैसाख का महीना कितनी हवा चलती है, कितनी वायु बहती है, आंधी चलती है कि नहीं, लेकिन उस समय भी 1 महीने 1.25 महीने से अधिक का समय हो गया था, फिर भी भरत जी पहुँचे हैं। तो उन कुशों पर श्री जानकी जी के साड़ियों के स्वर्ण बिंदु तब तक दिखाई पड़े भरत जी को। माने उसको कितना जो है सहेज करके रखा था, कितना सुरक्षित रखा था कि श्री राम जी जैसे लेटे थे वो ज्यों का त्यों वैसे ही था, उसमें कोई अंतर नहीं आने पाया था, इतना सुरक्षा से रखा था। सोच लीजिए, यह है उपासना, इसको कहते हैं भक्ति, भगवान के प्रति निष्ठा। माने दिन रात वो उनकी उपासना स्थली बन गई थी। जैसे भरत जी जहाँ श्री राम जी के चरण चिन्ह देखते वहीं पर जो है लौट करके प्रणाम करते, ऐसे निषाद राज जी यहीं श्री राम जी विश्राम किए हैं। इस भावना से वह भूमि उनके लिए अत्यंत पावन और अत्यंत पूजनीय हो गई थी, उनके लिए वही आराध्य हो गई थी। कैसे सुरक्षित रखे थे। जब श्री राम जी रात्रि में विश्राम करने लगे, जब रात्रि में विश्राम करने के लिए श्री राम जी किशोर जी गए, लेट गए, लक्ष्मण जी के लिए एक सैया ले आई निषाद राज जी ने। बोले ये सैया आप लीजिए। बोले हम सैया क्या करेंगे। बोले वनवास श्री राम जी को हुआ है, आपको तो वनवास नहीं हुआ है, तो आप तो सैया पर लेट सकते हैं, आप तो नगर में गांव में भी जा सकते हैं, आपको तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी ने सैया को स्वीकार नहीं किया। बोले स्वामी नीचे लेटे हों और सेवक सैया पर विश्राम करे, ये कहाँ का न्याय है। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के कुछ दूर पर जाकर बैठ गए। निषाद राज जी ने कहा आप कोई बात नहीं, हम आपको भी कुछ की ही चटाई बिछा देते हैं, आप सो जाइए, हम सब चाहे प्राण चले जाएं हमारे, लेकिन हम सारी रात रक्षा करेंगे, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने कहा हमें सोना ही नहीं है। क्यों। बोले जो सोया वो खो दिया समझ लो। देखो अयोध्यावासी सब सो गए तमसा के तट पर, तो श्री राम जी से दूर हो गए। और लक्ष्मण जी सोते ही नहीं थे, कभी नहीं सोते थे वो, कोई ये नहीं कि उसी समय की बात है, सोते ही नहीं थे। देखिए जनकपुर भी गए थे तो श्री राम जी के लिए क्या लिखा, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरुदेव के पहले श्री राम जी जगे, लेकिन लक्ष्मण जी के लिए क्या लिखा, जागने का नहीं आया, बल्कि उठे लखन सुनी अरुण, उठे लखन सुनी जैसे अरुण शिखाधुनि कान, सुन करके उठ गए वो, क्योंकि वो सोए ही नहीं थे। लक्ष्मण जी के स्वभाव में यही था, सोते ही नहीं थे कभी वो, हमेशा न जाने कब श्री राम जी को हमारी सेवा की आवश्यकता पड़ जाए तो, इसलिए कभी नहीं सोते थे।
छायावत बने रहते लेकिन सोते नहीं थे, यही विचित्रता थी। बोले हमें, अरे बोले अब कैसे रहेंगे, चिंता मत करिए आप, हमारी चिंता मत करिए, हमें आवश्यकता ही नहीं सोने की। और वही हुआ, पूरे वनवास काल में भी सोने का कहीं वर्णन नहीं आया, सोए ही नहीं, निद्रा का त्याग करके रहे। वहाँ तो वनवास काल में थे, देखिए वहीं पर, वहाँ तो राजमहल में थे मिथिला में, फिर भी नहीं सोए थे। वनवास की तो बात जाने दीजिए। निषाद राज गुह ने श्री राम जी से बड़ी प्रार्थना की कि चलो अब श्रृंगवेरपुर में अगर नहीं रह रहे हैं तो कम से कम जो है हमें साथ में रख लीजिए अपने, हम आपकी सेवा करेंगे। हम वन से खूब परिचित हैं और आपके लिए फल मूल इकट्ठा करेंगे, आप जो कहेंगे हम सेवा करेंगे, कम से कम रास्ता ही बताएंगे आपको। श्री राम जी ने प्रातःकाल उठ करके कहा कि अब हम चलना चाहते हैं। बोले प्रभु आप हमें अपने सेवा में रख लीजिए। बोले सेवा करना चाहते हो, सचमुच में हमारी सेवा करना चाहते हो? बोले हाँ बिल्कुल सेवा करना चाहते हैं, आप आज्ञा तो दीजिए, आप आज्ञा तो दीजिए। श्री राम जी ने कहा यदि सेवा करना है तो एक काम करो, थोड़ा सा वट वृक्ष का दुग्ध ले आओ। अब वो तो आज्ञा सबने सही से, उनको पता भी नहीं था कि श्री राम जी ये मांग क्यों रहे हैं। वट वृक्ष का दूध ले आए, और जैसे ही वट वृक्ष का दूध ले आए श्री राम जी ने उसको अपने बालों पर डाल लिया और जो बचा लक्ष्मण जी की ओर कर दिया। देख करके तो जो है एकदम और जटा बन गए तुरंत। ये हमसे कैसा अपराध बन गया प्रभु, ये कैसा हमसे अनर्थ हो गया। राम जी ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने तो वही किया जो हमने आज्ञा दी। देखिए ये तो हमें करना ही था, क्यों? क्योंकि हमें यही आज्ञा मिली है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में ही हमें निवास करना है, केवल वन में निवास करने की आज्ञा नहीं मिली है। तपस्वी का वेश भी होना चाहिए, जीवन भी तपोमय होना चाहिए, आहार भी फल मूल का ही हमको ग्रहण करना है, अन्य कुछ भी नहीं ग्रहण करना है। कोई हम अन्न पदार्थ नहीं ग्रहण कर सकते, कोई राशि भोग नहीं कि ऐसा नहीं कि वन में है तो कुछ भी ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं करना है। और साधक के लिए एक शिक्षा भी यही है कि साधक को वही चीज़ जो है उसके अनुकूल है जो उसकी साधना के अनुकूल हो। साधना के विपरीत यदि जो है तो फिर अनर्थकारी होगी। क्या हमारे लिए ग्रहणीय है, क्या ग्रहणीय नहीं है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या हमारे लिए जो है उचित है, क्या अनुचित है, ये विचार अपनी इंद्रियों को साधना ही तो साधक का काम है। तभी तो साधक, नहीं तो साधक किस बात का? मन को साधना, इंद्रियों को साधना, अपनी इच्छाओं को साधना, यही तो साधन है। और क्या? साधन का मतलब कोई ये थोड़े ही कि बस ऐसे बेस बनाए खाए पिए मस्त रहे हो कह दें साधन, ये नहीं। इसीलिए साधु, साधु मतलब मन को साधने का जो काम करे। जैसे स्त्रियों के लिए साध्वी, साध्वी का मतलब आजकल ये जो साध्वी बनी घूम रही, नहीं, ये तो कहीं शास्त्र में वर्णन ही नहीं है। स्त्रियों के लिए साध्वी शब्द प्रयुक्त हुआ है कई जगह, लेकिन कहाँ प्रयुक्त हुआ है जानते हैं? पतिव्रता नारियों के लिए साध्वी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो है पतिव्रता नारी के लिए साध्वी इसलिए कि
अपने मन को साध करके केवल एक अपने पति में ही लगाए रखना, अन्यत्र कहीं न जाने पावे, यही है साध्वी का काम। बाकी उसके लिए कोई ऐसे ये जो वेश बना करके आजकल कासाय वस्त्र धारण करके जो है घूमते हैं, ये तो बहुत बड़ा दोष है। क्योंकि कासाय वस्त्र अर्थात गेरुआ वस्त्र, गेरुआ वस्त्र स्त्री के लिए धारण करना अत्यंत अत्यंत घातक है, अनर्थकारी है, दंडन का पात्र हो जाती है। और गृहस्थ के लिए भी गेरुआ वस्त्र धारण करना सर्वथा वर्जित है। आजकल ये जो धारण करके पैसा कमाने के लिए, भंडारा खाने के लिए धारण करके घूमते हैं ना, ये क्या होता है जानते हैं? ये जो वास्तव में महात्मा हैं, जो विरक्त हैं, वो जो है कदाचित भूल बसात उनसे कदाचित कोई गलती हो जाती है, उस तो सारे पाप को वो भक्षण करते हैं जो ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए झूठे माने केवल वेश बनाए, केवल खाने पीने के लिए धारण किए हुए घूम रहे हैं। जो वास्तव में साधु न हो करके साधु वेश बनाए हैं, उनके दोष को वो भोगते हैं। फिर वो तो यहाँ अब बाकी बातों को लेने को नहीं है। यहाँ चल रहा है निषाद राज जी का चरित्र। निषाद राज जी की भगवान के प्रति भक्ति कैसी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी हट करने पर निषाद राज जी को लेकर के गए हैं कहाँ तक? भरद्वाज जी के आश्रम तक लेके गए हैं, वहाँ विश्राम किया है। उसके बाद श्री राम जी ने कहा कि अब वापस जाओ। निषाद राज जी ने बहुत हट किया, लेकिन श्री राम जी ने कहा नहीं, अब वापस चले जाओ आप। वहाँ से श्री राम जी नहीं लेके गए और निषाद राज जी वहाँ से वापस आए हैं। अब वापस आए तो देखा तो सुमंत्र जी वहीं तब तक खड़े थे, गए ही नहीं थे वापस अयोध्या। बोले हम क्या मुँह दिखाएंगे, महाराज दशरथ जी ने हमसे कहा था कि 4-6 दिन घुमा के लेके चले आना वापस, और हम उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर सके। इससे अच्छा तो हम जीते जी अग्नि में प्रवेश कर जाएं, या तो गंगा जी में पत्थर बांध के गले में डूब के प्राण दे दें। तब निषाद राज जी ने उनको समझाया, कहा आप श्री राम जी का वचन ध्यान करिए। क्या कहा था श्री राम जी ने आपसे? क्या कहा था? बोले ध्यान करिए। श्री राम जी ने आपसे कहा था कि आप वापस अयोध्या को चले जाइए। यदि आप अयोध्या नहीं जाएंगे तो हमारा वनवास व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यदि अयोध्या नहीं जाएंगे तब कैकेयी को विश्वास नहीं होगा कि मैं वन में गया भी कि नहीं गया, नहीं तो ये होगा कि रथ पे बैठे कहीं घूम रहे होंगे। इसलिए आपका जाना जो है उचित है। और फिर निषाद राजगुह ने 4 सेवक, अपने 4 निषादों को साथ में भेजा है अयोध्या तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि सुमंत्र जी की वो स्थिति ही नहीं रह गई थी कि वो अयोध्या तक पहुंच भी सकते। अरे वो घोड़े भी नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिसके वियोग में पशु इतने विकल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जो है जीवित रहेंगे। इसलिए निषाद राज जी ने इनको भेजा। और फिर जब भरत जी अपनी सेना सहित पहुँचे, निषाद राज जी को सूचना मिली कि भरत जी की सेना आ रही है। निषाद राज जी के मन में संदेह हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत अपना राज्य अकंटक करने की इच्छा से, श्री राम जी को अकेला समझ करके मारने की इच्छा से सेना समेत जा रहे हैं। क्योंकि यदि इनके मन में खोट नहीं होता तो फिर सेना ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, भरत जी इसलिए सेना ले जा रहे थे कि भरत जी तो पूरे राज्याभिषेक की सामग्री भी लेके जा रहे थे।
और सेना भी लिए थे कि वहीं श्री राम जी का अभिषेक कर देंगे। सारे तीर्थों का जल आदि सब कुछ लेके जा रहे थे। निषाद राजगुह ने जब सुना तो तुरंत जो है अपने साथ के निषादों को बुलाया, सभा तुरंत की। बोले सब लोग, आज हम लोगों के जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने वाला है। आज या तो जीवित रहेंगे तो श्री राम जी के लिए, और नहीं तो अपने प्राण दे देंगे श्री राम जी के लिए, लेकिन भरत को हम पार होने नहीं देंगे। ये करना क्या है? तो निषाद राज जी ने कहा, हमारी इतनी बड़ी सेना तो नहीं है कि भरत की सेना का सामना कर सके, लेकिन फिर भी हम सामना करेंगे। हमारे पास 500 बड़ी बड़ी नावें हैं, प्रत्येक नौका पर 100-100 जवान तैयार हो जाओ धनुष बाण लेकर के, नौका से पार नहीं होने देंगे हम। और जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक लड़ेंगे, और जब जान जाएं कि हम अब जो है हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं, अब हम नहीं इनसे जीत सकते, तो क्या करें? बोले निषाद राज जी ने कहा कि जब ये पूर्ण निश्चय हो जाए कि अब हम हमारा मरना सबका निश्चित है, जब अधिक सेना समाप्त हो जाए हमारी, तब नाव में छेद कर कर के नीचे और सब नावों को डुबा दो कि पार न होने पावे सेना। मरते मरते भी हम जो है ऐसा कर जाएंगे कि सेना न पार होने पावे। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि पहले निश्चय तो हो जाए, जा क्यों रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि उनके मन में कोई ऐसी भावना न हो। क्यों? क्योंकि आखिर जो है श्री राम जी के छोटे भाई हैं, जिनको श्री राम जी के अनुज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके संबंध में अचानक कुछ विचारधारा बना लेना भी जो है उचित नहीं, इसलिए परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या किया? बोले विभिन्न प्रकार के पदार्थ लेकर के सामने उपस्थित हुए, सात्विक राजस तामस हर प्रकार के पदार्थ, मीन पीन पाठीन पुराना और विभिन्न प्रकार के जो है भेंट लेकर के उपस्थित हुए, और उधर सेना को सजा दिया। लेकिन धन्य है भरत जी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, मानस के अनुसार तो वशिष्ठ जी ने कहा ये श्री राम जी के सखा हैं, लेकिन मानस के अनुसार, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुमंत्र जी ने कहा। क्यों? सुमंत्र जी देख करके गए थे यहाँ से, श्री राम जी से कैसे भेंट हुई, श्री राम जी ने कैसे जो है बड़े प्रेम से इनको जो है किया, और श्री राम जी के प्रति इनकी जो निष्ठा है उस सब का जो है दर्शन किया था सुमंत्र जी ने। तो सुमंत्र जी ने कहा ये श्री राम जी के सखा हैं, निषाद कुल में उत्पन्न हैं, फिर भी श्री राम जी इनको देख करके गले से लगा लिए, अपने हृदय से लगा लिए, भुजाओं में भर लिए। इतना सुनकर के भरत जी रथ से कूद पड़े, और कूद करके जा करके इनको हृदय से लगा लिया। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया था, वशिष्ठ जी ने दूर से ही आशीर्वाद दे दिया था। भरत जी की इस स्थिति को देख करके वशिष्ठ जी को लगा कि हमने दूर से ही जो है इनको आशीर्वाद दिया, स्पर्श भी नहीं किया, ये हमसे अनुचित हुआ एक तरह से। क्यों? जब श्री राम जी ने ही जिसको हृदय से लगा लिया, उसके संबंध में हमारा विचार करने का क्या औचित्य है कि हम इसको स्पर्श कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर जब वहाँ पे प्रणाम किया है तो जबरदस्ती वशिष्ठ जी ने अपने हृदय से लगा लिया है, जब चित्रकूट में किया तो इसीलिए ऐसी भक्ति भावना थी निषाद राज जी की। और फिर वहाँ से निषाद राज जी साथ में जो है, जब सारा भाव भरत जी का जान गए हैं,
क्षमा मांगने लगे कि हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमने आपके संबंध में जो है ऐसा अनुचित धारणा मन में कर ली, आपके प्रति संदेह हुआ। वहाँ तो वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है कि जो है निषाद राज जी ने कहा कि हमने सेना पूरी तैयार कर ली थी और आपके प्रति हमारा मन अभी भी शुद्ध नहीं हो पा रहा है, पहले आप बतावें कि जो है किस लिए जा रहे हैं आप। भरत जी ने कहा हम तो श्री राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। भरत जी के भाव को देख करके निषाद राज जी का हृदय भर आया और ले गए हैं वहाँ जहाँ राम जी सोए थे रात भर। देख करके भरत जी ने उस भूमि को साष्टांग वंदन किया है, नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगा है भरत जी के। सारी रात्रि भरत जी और शत्रुघ्न जी रोते रोते राम जी की चर्चा में बिता दिए। प्रातःकाल हुआ, श्री राम जी को तो नदी पार करने, गंगा जी पार करने के लिए केवट से बड़ा जो है थोड़ा सा समय लगा, बड़ी बातचीत हुई, सब जानते हैं, पार हुए। लेकिन एक ही बार में 500 नौकाओं को इकट्ठा करके एक ही बार में सबको पार किया उन्होंने, गंगा जी पार करके। निषाद राज जी फिर साथ ही साथ गए हैं, बोले श्री राम जी तो साथ में नहीं ले गए, लेकिन अब आपके साथ में तो चलेंगे वहाँ तक हम। और वहीं से भरत जी ने रथ का त्याग किया है। भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों भाई फिर रथ पे नहीं चढ़े हैं। सारी सेना को इसीलिए आगे भेज दिया। अयोध्या में तो चढ़ गए थे रथ पे, वो भी कौशल्या जी के कहने से कि सब इतने दिन से, महीनों से जो है ये सब श्री राम जी के वियोग में रोते रोते अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, चलने योग्य नहीं है पैदल, इसलिए आप रथ पे चढ़ जाओ। यदि तुम रथ पे नहीं चढ़ोगे तो कोई रथ पे नहीं चढ़ेगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ के बाद फिर रथ पे नहीं चढ़े हैं। क्या किया, सारी सेना को आगे कर दिया भरत जी ने। अब बोले जिससे कि किसी को पता न चले कि हम पैदल चल रहे हैं। अब बड़ी विचित्र बात यह है कि सारी सेना जब आगे चली गई तो उन्हीं घोड़ों के रथ के गति में ही भरत जी शत्रुघ्न जी, जबकि इतने सुकुमार, लेकिन फिर भी उन्हीं घोड़ों की गति में ही जो है दौड़ते हुए दोनों भाई नंगे पांव गए हैं प्रयाग तक, कि किसी को पता न चले कि हम पीछे रह गए अथवा पैदल आ रहे हैं। वो तो पता वहाँ तब चला जबकि देखा तो भरत जी के, शत्रुघ्न जी के पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़ गए थे, रक्त बह रहा था। तब पता चला लोगों के कि भरत जी आज पैदल आए हैं। और निषाद राजगुह भी भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ साथ गए प्रयागराज। प्रयागराज में रुके। भरद्वाज जी ने 5 योजन दूरी में पूरा जो है एक विशाल बढ़िया नगर तैयार कर दिया। ये नगर वास्तव में क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो परीक्षा ही है। भगवान की ओर बढ़ रहे थे ना, तो ये 5 योजन में ऐसा नगर तैयार हुआ कि क्या पूछना है। ये समझ लीजिए कि जितने अयोध्यावासी थे, जितने सेवक थे, सैनिक थे, जितने अयोध्यावासी थे, उन सब की सेवा के लिए स्वर्गलोक से, अलकापुरी से, नंदनवन से, पुष्पभद्रक वन से, इन सब जगह से अप्सराएं उपस्थित हुई सेवा करने के लिए। हाँ, एक एक व्यक्ति के पीछे 8-8 अप्सराएं। और ऐसी नदी प्रकट हुई कि नदी में दुग्ध बह रहा है और उसमें जब हाथ डाल के निकालें तो कीचड़ नहीं, खीर निकलती। हाँ, नदियों के तट पर जो है बढ़िया सुंदर आंवले का बढ़िया
चूर्ण रखा हुआ है स्नान करने के लिए। पहले इसी सबसे लोग स्नान करते थे, अब आजकल ये साबुन फाबुन चलने लगा। पहले लोग क्या करते, बढ़िया मिट्टी चलती, मिट्टी में बढ़िया जो है थोड़ा सा आंवले का चूर्ण मिला करके और शरीर में मालिश कर लेते। हाँ, लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन जो आंवले के चूर्ण से स्नान करते हैं, आंवले का चूर्ण शरीर में लगा करके, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने परम धाम में उसको स्थान दे देते हैं। लेकिन ध्यान ही नहीं रहता हम लोगों को कि केवल जानकारी जानकारी तक ही सीमित रहती। हम दूसरे को प्रसंग चलने पर बता देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं पालन कर पाते, ध्यान ही नहीं रहता कभी, क्योंकि वो दिनचर्या ही में नहीं रह गया है वो सब। पहले ये सब दिनचर्या में चलते थे। नदियों के तट पर सब जब वहाँ पहुँचे, गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए लोग, तो देखा तो बढ़िया बढ़िया सुंदर अलग अलग प्रकार की दातून रखी हुई हैं, सबके लिए नवीन वस्त्र रखे हुए हैं, पादुकाएं रखी हुई हैं, सुंदर सुंदर महल तैयार हो गए सबके लिए। एक एक की सेवा में 8-8 अप्सराएं तैयार हो गई, बड़ी सेवा। बड़े बड़े ऐसे कुंड भरे हुए हैं, और उन कुंडों में जो है क्या भरा हुआ है, बोले बढ़िया लस्सी। कैसी लस्सी? दही। बढ़िया उसमें सौंठ मिली हुई है, मिश्री मिली हुई है, केसर मिली हुई है। ऐसे सब व्यवस्था हुई। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ग के वैभव को भी फीका करने वाला देव राजेंद्र के पास भी इतना वैभव न हो, ऐसी सुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था वहाँ प्रकट हो गई। और थोड़ा बहुत नहीं, 5 योजन विस्तीर्णम, माने 12 पंचे 60 किलोमीटर के क्षेत्र में इतना बड़ा विस्तार बस गया। भरत जी जब अपने कक्ष में प्रवेश किए, अपने भवन में, भरत जी के लिए अलग भवन, शत्रुघ्न जी के लिए अलग, सब के लिए अलग, जब अपने भवन में प्रवेश किए तो देखा सुंदर जो है मणिमय रत्नमय स्वर्ण सिंहासन है, छत्र चमर सब लगा हुआ है। लेकिन धन्य है भरत जी, भरत जी ने जाकर के उसी सिंहासन के सामने, हे प्रभु, हे श्री राम जी महाराज, आप इस सिंहासन पर विराजमान होकर के हमारे प्रणाम को स्वीकार करिए, ऐसा कह करके चरणों में साष्टांग वंदन किया है। जो मुकुट ले गए थे श्री राम जी को धारण कराने के लिए, उसी मुकुट को उसी पर विराजमान कर दिया, और विधिवत जो है श्री राम जी इस पर बैठे हैं, इस भावना से विधिवत पूजन किया और विधिवत आरती हुई। भरत जी आरती कर रहे हैं, शत्रुघ्न जी चमर चला रहे हैं, कोई पंखा झल रहा है। सारी रात भरत जी, इतनी संपत्ति, लेकिन कैसे रहे भरत जी? बोले संपत्ति चकई भरत चक मुनियायस खिलवाड़। यहाँ चकई और चक का उदाहरण क्यों दिया? चकई चकवा, चकई चकवा बड़े विचित्र होते हैं, दिन भर एक साथ रहेंगे लेकिन रात में अलग हो जाते हैं। ये रात में दोनों एक दूसरे के वियोग में तड़पते रहेंगे। यहाँ तक कि जो गोस्वामी जी ने कहा ना, संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवाड़, ते ही निस राखे पिंजरा, वो पिंजड़े के समान, वो भवन जो है वो पिंजड़े के समान। जैसे चकई चकवा को एक ही पिंजड़े में बंद कर दीजिए कदाचित, और सोचिए कि अब ये रात्रि में हमने एक ही पिंजड़े में बंद कर दिया है, अब ये एक हो जाएं तो भी एक नहीं होंगे। कैसे? बोले वो एक जो है दूसरी ओर मुख करके और दूसरी ओर मुख करके, चकई चकवे के वियोग में रात भर बिकल रहेगी और चकवा चकई के वियोग में रात भर बिकल रहेगा, और हैं साथ में पिंजरे में ही, लेकिन दोनों एक दूसरे के वियोग में रात भर बिकल रहेंगे, और एक पिंजरे में होते हुए भी एक नहीं हो पाते। बड़ी विचित्र बात है। ऐसे ही वो भरत जी के लिए वो भवन वो पिंजरे के समान था, कुछ नहीं, कोई प्रभाव नहीं।
यहाँ तक कि उस संपत्ति को देख करके अयोध्या के बहुत से सैनिकों के मन में आ गया कि चलो अब हमें न वन जाने की ज़रूरत ना अयोध्या जाने की ज़रूरत, ये तो बढ़िया हम जगह पहुँच गए हैं। हाँ, लिखा है वाल्मीकि रामायण में, ये तो हम अच्छी जगह पहुँच गए, अब कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन प्रातःकाल जैसे ही भरत जी का सबने दर्शन किया, फिर से राम जी का वियोग सबको व्याप्त हो गया, और वो जो संपत्ति के प्रति जो है आकर्षण था वो एक क्षण में विलीन हो गया। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा महापुरुषों का आश्रय लेके रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे भरत जी का यदि आश्रय न होता तो वे सब भटक जाते। वो संपत्ति तो कुछ समय मात्र के लिए भरद्वाज जी ने प्रकट की थी, रहती नहीं, इधर से भी जाते उधर से भी जाते, लेकिन भटक तो जाते ही। लेकिन दूसरी ओर भरत जी का दर्शन करते ही सबकी वो वासना, सबकी जो आसक्ति थी वो विलीन हो गई, नष्ट हो गई। बस यही है महापुरुषों के संग का प्रभाव, उनके आश्रय का यही फल होता है कि आदमी उससे बच जाता है। सब फिर से वहाँ से चल दिए हैं। लेकिन देखिए निषाद राज जी का चरित्र, यहाँ देखिए, यहाँ निषाद राज जी का चरित्र चल रहा है। सब तो भर वहाँ सारे अयोध्यावासी तो उस सुख में जो है सुख माने निवास कर रहे थे। सैनिक तो अपने सुख में मस्त थे, अयोध्यावासी बेचारे वियोग में थे, तो लेकिन फिर भी उनको कुछ शांति तो मिली। भरत जी वियोग में वहाँ महल में किसी तरह निवास किए। लेकिन निषाद राज जी क्या कर रहे थे रात में, जरा विचार करिए। निषाद राज जी क्या कर रहे थे? निषाद राज जी रात्रि में वहाँ से चले आए। कहाँ? रात्रि में, रात भर में निषाद राज जी ने श्रृंगवेरपुर से लेकर के प्रयागराज तक जो है जमुना जी तक 500 नावें पहुंचवा दी अपने साथियों के साथ में, कि किसी तरह अयोध्या वासियों को यमुना जी पार करने में असुविधा न हो। अब सोच लीजिए रात भर क्या किया निषाद राज जी ने। माने सब वहाँ जो है उनका वहाँ स्वागत सत्कार जब तक होता रहा, इधर रात्रि भर निषाद राज जी कहाँ लगे रहे? श्रृंगवेरपुर से लेकर के वहाँ नौका पहुँचाने में। अब सोचिए कितना दूर है, लगभग 40 किलोमीटर, अभी भी 40 किलोमीटर के लगभग है। और उस समय कोई आजकल के जैसे वो मशीन वाली स्टीमर तो चलती नहीं थी, हाथ से जो है खे करके ले जाना था नौका। सब निषादों को लगाया, सब ले करके नौका वहाँ पहुँचे हैं रात भर में। और दूसरे दिन जो है जब वहाँ से तैयार हुए हैं उसके लिए, तो निषाद राज जी अपनी 500 नौकाओं के साथ में मिले हैं वहीं पर जा कर के। यह है निषाद राज जी की भक्ति। और फिर वहीं पर सबको रोक भी दिया कि नौका ले करके जो है अभी आप लोगों को वापस नहीं होना है श्रृंगवेरपुर, कोई ज़रूरत नहीं जाने की, यहीं सब लोग प्रतीक्षा करो, हम लोग जा रहे हैं, श्री राम जी को वापस लेकर के आएँ तो यहाँ प्रतीक्षा न करनी पड़े श्री राम जी को पार करने के लिए, भरत जी को पार करने के लिए। यह है श्री निषाद राज जी की सेवा, ऐसी निष्ठा थी। अभी निषाद राज जी का चरित्र और है, हम लोग कल स्मरण करेंगे। अब इधर अभी समय हो गया है, थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन करें। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल
सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।